के जेई मेंस में भी आते हैं और एडवांस में भी आते हैं। डिक्शनरी प्रॉब्लम हो गए? अरे बोलो भाई। चलिए अब इसके आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। लिखिएगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, या ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन लिखिए। 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, मैं लिख दे रहा हूं 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, 4 गर्ल्स are arranged in are arranged in linear combination मीन्स 4 बॉयज और 4 गर्ल्स को अरेंज करना है, वो भी जो उनका अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा? लीनियर, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में उनको अरेंज करना है। अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे, इसी पर बेस्ड 4 बॉयज और 4 गर्ल्स हैं, इनका जो अरेंजमेंट होगा एक स्ट्रेट लाइन में होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज, कितनी तरीके से इनको हम अरेंज कर सकते हैं, कितनी वेज से अरेंज कर सकते हैं? टोटल कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। चेयर्स कितनी होंगी? तो 8 लोगों को 8 चेयर्स पर अरेंज करने के लिए 8 फैक्टोरियल। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अरे बोलो भाई, 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि टोटल कितने लोग हैं? क्या ये सारे के सारे लोग डिफरेंट हैं और इसमें से कितने लोगों को अरेंज करना है? सारे लोगों को अरेंज करना, 8 के 8 लोगों को बिठाना है। तो टोटल जितने लोग हैं उनमें से कितने लोगों को अरेंज करना वो लिखते हैं। तो 8 लोगों में से 8 लोगों को अरेंज करना 8p8, और 8p8 की वैल्यू क्या होती है? 8 फैक्टोरियल होती है। कैसे? ऊपर वाले का फैक्टोरियल लिखेंगे और अपॉन में इन दोनों के डिफरेंस का, तो दोनों का डिफरेंस कितना बना? 0, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। अब इसी से रिलेटेड सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन इज, आपको जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने हैं, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ ना हो, मींस कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ ना बैठें। नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, इस तरीके का क्वेश्चन कई बार जेईई मेंस में पूछा गया है। ओके गुड। नहीं, आर डिफरेंट। 4 बॉयज हैं वो भी अलग हैं, और जो 4 गर्ल्स हैं वो भी अलग अलग गर्ल्स हैं। टोटल 8 लोग हैं। चलिए आपको कुछ याद होगा, जब भी इस तरीके का है नो टू ऑब्जेक्ट, कुछ पर्टिकुलर टाइप के ऑब्जेक्ट है, उनमें से कोई 2 पर्टिकुलर, कोई नो 2 पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट आर टुगेदर, इसका मतलब क्या लगता है? गैप मेथड लगता है। क्या लगता है? इस तरीके का जब भी वर्ड आता है तो हम लोग गैप मेथड, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो गर्ल्स हैं वो अलग अलग बैठे, कोई एक साथ ना बैठे, ये भी गैप मेथड। 1152 आंसर आ रहा है। चलिए इसमें देखते हैं कैसे लगेगा। अच्छा एक चीज याद करो भाई, गैप मेथड जब हमने आपको पढ़ाया था, एक बार पेज पलट के देखो, गैप मेथड जहां पढ़ाया था कहीं पर गैप मेथड लिखा था, देखो एक बार। जिसको आता है तो पेज पलटने की जरूरत नहीं है, है ना?
पता चला वो भी बेचारा पलट रहा है पेज। गैप मेथड में जिसके ऊपर कंडीशन होती है उसको रोक लेते हैं, और जिनके ऊपर कंडीशन नहीं होती है उनको बिठा देते हैं। किसके ऊपर कंडीशन है? तो हम लोगों के बॉयज पे तो कोई कंडीशन नहीं है, तो बॉयज कितने बॉयज हैं? 4 बॉयज हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, बॉयज को बिठा दिया। बॉयज, बॉय नंबर 1, बॉय नंबर 2, बॉय नंबर 3 और बॉय नंबर 4, ऐसे 4 बॉयज को 4 चेयर पे बिठाने का तरीका 4 फैक्टोरियल। तो ये बॉयज का अरेंजमेंट हो गया। अभी क्या इवेंट कंप्लीट हो गई? इवेंट कंप्लीट। अभी मुझे किसको बिठाना है? गर्ल्स को। अच्छा, गर्ल्स को बिठाने के लिए हमारे पास पोजीशंस कितनी यहां पर है? फर्स्ट गैप, सेकेंड गैप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये जो 5 गैप है, यदि इन गैप्स में गर्ल्स बैठेंगे जाके तो वो कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ नहीं बैठ पाएंगी। कभी भी ऐसा लिखा हो कि कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ ना बैठे, इसकी जगह दूसरा स्टेटमेंट लिखा हो सकता है, ऑल गर्ल्स आर सेपरेटेड। सारी गर्ल्स क्या है? अलग अलग बैठे। दोनों स्टेटमेंट सेम है, बोथ स्टेटमेंट्स आर। मैं बोलूं कि कोई 2 गर्ल्स एक साथ ना बैठे, इसका मतलब सारी गर्ल्स अलग अलग बैठ रही हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, गर्ल्स को बिठाने के कितने प्लेस नजर आ रहे हैं? बट अपने पास गर्ल्स हैं कितनी? 4। तो अभी 4 प्लेस पे ही तो बैठ सकती। तो इन 5 प्लेसेस में कितने प्लेसेस को अरेंज करना है? हमने डायरेक्ट अरेंजमेंट लगा दिया। या फिर आप ऐसे कह सकते थे, बॉयज को पहले हमने बिठाया, कितने गैप बने? उन 5 में से कितने गैप की जरूरत है? 4, क्योंकि 4 चेयर की। तो उन 5 में से हमने 4 चेयर पिक कर दी, मतलब 4 गैप ले लिया। और जो 4 गैप आए उन 4 गैप पे 4 गर्ल्स को बिठाने का तरीका 4 फैक्टोरियल। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। टोटल 8 चेयर्स, गुड। नहीं, हमने गैप देखे, हम लोग चेयर कितनी ले रहे हैं इसमें से? 5 में से ले तो 4 ही रहे ना, ले तो 4 ही चेयर्स रहे। हमने तो 4 बॉयज को बिठाया और 4 ही गैप लिए, हमने सेलेक्ट कर लिए ना 5 में से। ऑप्शन है, लेकिन गर्ल्स यहां बैठ सकती है, यहां गर्ल बैठ सकती है, यहां पर भी, यहां पर ये कुछ वो पोजीशन है जहां गर्ल्स बैठ सकती, लेकिन उन 5 में से कितनी पोजीशंस फिल होंगी? 4। इसलिए हमने 5 में से कितने गैप को अरेंज किया है? केवल 4 गैप्स को अरेंज किया है। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही है सबको। किसी को डाउट है? गैप मेथड में 2 तरीके से लिखा होता है, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, इसका मतलब ऑल गर्ल्स आर। क्लियर है? ये 2 तरीके से। ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट के टर्म में भी हो सकता है, जरूरी नहीं गर्ल्स वाले में भी गैप मेथड लगे। कुछ लेटर्स वाले अल्फाबेट वर्ड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिनमें गैप मेथड हम लोगों ने लगाया था। चले, इसी में थर्ड क्वेश्चन है, इसी में थर्ड क्वेश्चन आपका है। थर्ड क्वेश्चन इज, लिखेगा ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, सारी गर्ल्स टुगेदर हो जाए, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। सारी गर्ल्स एक साथ बैठ जाएं, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। इधर आओ तुम लोग, इधर आओ बेटा। तुम लोगों से कितनी बार बोला कि यहाँ एक लोग खड़े हो जाया को जब मेडिकल का बैच छूटा करे। अगली बार से मुझे ये दिखा ना तो तुम लोग समझ लेना। नहीं, एक लोग यहाँ खड़े हो जाओ, जो शोर करता है, बच्चे जा रहे हैं ना, उनसे कह दो बेटा शोर नहीं करना है, ठीक है? यहाँ तक, क्लास तक आवाज नहीं आनी चाहिए। बहुत ध्यान से देखो, ये वर्ड मैंने आपको बताया था, कुछ ऑब्जेक्ट को क्या रखना है, क्या रखना है? जब कुछ ऑब्जेक्ट को एक साथ रखना होता था, कोई मेथड बताया था। कौन सा? बंडल मेथड। कौन सा? बंडल मेथड। बंडल मेथड में जिनको एक साथ रखना होता था उनका बंडल। किनको एक साथ रखना है? तो
तो हम एक काम करेंगे, ये एक बंडल बनाया जिसमें जिसमें चार की चारों गर्ल्स उस बंडल में बांध दी। आप ऐसे बांध सकते हो, बंडल क्या उनका बनाएंगे हम, ऐसे एक बोरा ले लेते हैं, बड़ा सा बोरा, ठीक है, और उस बोरे में कितनी गर्ल्स, 4, और बांध दिया ऐसे, ठीक है, बांध दिया। अब ये गर्ल्स कभी अलग, ऑलवेज टुगेदर, मतलब जब भी किन्हीं को टुगेदर रखना है, मतलब क्या बनाना है, बंडल, या फिर भाई छोटे ऑब्जेक्ट है तो बंडल बना लीजिए, और बड़े ऑब्जेक्ट है तो बोरा, है ना। अब जिनको एक साथ नहीं रखना वो कहीं भी बैठे, अरे बोलो भाई, तो किनको एक साथ नहीं रखना है, ये किसको बोरे में बंद कर दिया है, गलत हो गया भैया, है बंद तो इन्हीं को करना चाहिए। 1 2 3, सारी गर्ल्स कहां चली गई, बोरे के अंदर, बांध दिया, अलग ना हो सके। अब बॉयज कहीं भी बैठे, B1 B2 B3 B4, कितने बॉयज हैं। अब हम लोग क्या करते, जिसका बंडल बनाते थे उसको एक ऑब्जेक्ट मानते थे, इसको सिंगल ऑब्जेक्ट माना। तो अभी कितने ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहे हैं, कितने, 5, 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट। इन 5 ऑब्जेक्ट को कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, सारे के सारे डिफरेंट हैं, तो 5 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल होगा। इतनी बात समझ में आ रही। बट इनटू में क्या करना है, बोरे के अंदर भी तो वो अरेंजमेंट होगा, बोरे के अंदर लड़ाई होगी, तुम इधर बैठो तुम इधर बैठो, इधर उधर अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो उसमें कितनी तरीके से अरेंजमेंट होगा, 4 लोगों को 4 जगह पर बिठाने का तरीका 4 फैक्टोरियल। इतनी बात समझ में आ रही। मतलब जब भी बंडल बनाते हैं तो टोटल ऐसे काउंट करते हैं, उसके बाद इनटू बंडल के अंदर भी अरेंजमेंट होता है। क्लियर है। तो इसी में 4th क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, लिखिएगा, at least one girl separated from the rest of the girls, ये थोड़ा सा नया वर्ड आया है, अभी तक कोई इस तरीके का वर्ड हम लोगों ने नहीं लिया था। एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट सेपरेटेड फ्रॉम द अदर्स। गुड। गुड। और कोई, देखिए सुनिएगा बहुत ध्यान से, इसमें क्या है, इसमें मेरी बात सुने, क्या लिखा वर्ड, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट। एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट अलग होना चाहिए जो बचे हुए हैं उनसे, रेस्ट ऑफ द गर्ल्स, मतलब कम से कम एक गर्ल तो सेपरेटेड हो रेस्ट ऑफ द गर्ल्स से। इसका मतलब है इसमें कम से कम एक गर्ल सेपरेटेड हो, तो इसमें एक गर्ल अलग हो गई, 3 एक साथ हो सकती हैं। ऐसा केस आ सकता है, एक गर्ल अलग हो गई और 3 गर्ल्स एक साथ हो सकती हैं, ठीक है, टुगेदर। ये टुगेदर गर्ल्स हो सकती हैं। 2 गर्ल्स अलग अलग हो गई और 2 गर्ल्स टुगेदर हो गई, ऐसा सब हो जाएगा केस। सुनिएगा बहुत ध्यान से, इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम ये लिखें टोटल, बहुत ध्यान से समझना, टोटल का मतलब एक भी गर्ल्स एक साथ, सुनिएगा, नन का मतलब कोई भी गर्ल्स एक साथ ना हो, मतलब सारी की सारी अलग है, प्लस एटलीस्ट वन गर्ल सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी गर्ल एक साथ, और इसका मतलब क्या है, कम से कम एक गर्ल सेपरेटेड। इन्हीं दोनों का सम किसके बराबर होगा, क्या टोटल के बराबर होगा,
अरे बोलो भाई। नहीं, क्या होगा? हाँ, टुगेदर है ना, सारे टुगेदर हो या कम से कम एक सेपरेट, बिल्कुल हाँ, इस तरीके से ये बना ले। सारे के सारे टुगेदर हो, सारे के सारे टुगेदर हो जाए, इसका तो सारी गर्ल्स एक साथ। और इसका उल्टा क्या होगा? इसमें तो ऑल टुगेदर है, ऑल टुगेदर, इसका उल्टा होगा एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन, वन क्या हो जाए? एटलीस्ट वन गर्ल सेपरेटेड, दिस इज इक्वल टू टुगेदर, नहीं दिस इज इक्वल टू टोटल। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अरे टोटल का मतलब है या तो सारी गर्ल्स एक साथ हैं, एक केस ये हो गया, और ऑल टुगेदर का अपोजिट क्या बोलोगे? कुछ गर्ल्स अलग अलग है। अरे इसमें सब एक साथ है, तो इसके अपोजिट में कौन बचा? कुछ गर्ल्स। तो कुछ गर्ल्स का मतलब कम से कम एक गर्ल अलग अलग है। अरे अलग अलग बैठ रही, तो ये दोनों आपस में अपोजिट है, और इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? टोटल के बराबर। टोटल का मतलब होता है ऑल टुगेदर प्लस कम से कम एक गर्ल तो क्या हो? सेपरेटेड हो ही हो। भाई इसका कम से कम एक गर्ल सेपरेटेड हो गया, मतलब इसका जस्ट उल्टा हो गया ना। अरे बोलो भाई। तो ये हमें क्या करना है, इसमें हमें ये वाला निकालना है, एटलीस्ट वन गर्ल सेपरेटेड। ऑल टुगेदर वाला, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर का आंसर कितना आया था? कितना आया था? 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। और एटलीस्ट वन गर्ल सेपरेटेड को हम लोग क्या मान ले? x। और टोटल कितनी तरीके से अरेंजमेंट कर सकते थे? 8 फैक्टोरियल से। तो ये x का मतलब था कि कम से कम एक गर्ल सेपरेटेड है, इसका मतलब 8 फैक्टोरियल से हम 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को रिमूव कर दें। नोट कर लीजिए, कभी भी ये वर्ड आता है ऑल टुगेदर प्लस एटलीस्ट वन सेपरेटेड, इन दोनों का सम टोटल के बराबर होगा। ये दोनों आपस में अपोजिट स्टेटमेंट है। जैसे कहा जाए ऑल गर्ल्स टुगेदर, तो इसका अपोजिट स्टेटमेंट बताओ, तो क्या बोलोगे? कम से कम एक गर्ल अलग अलग बैठे। कम से कम एक एक कलर अलग अलग हो गया, मतलब कोई सारे के सारे टुगेदर उसमें नहीं हो पाएंगे। चलिए इसी में एक और लेते हैं, फिफ्थ, गर्ल्स एंड बॉयज आर अल्टरनेट। क्वेश्चन नंबर 5, गर्ल्स एंड बॉयज आर अल्टरनेट। गर्ल्स एंड बॉयज, जो गर्ल्स और बॉयज का सिटिंग अरेंजमेंट है वो अल्टरनेट है। ट्वाइस ऑफ 4 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। गुड। ये स्टेटमेंट जरूर लिख लीजिएगा, ऑल टुगेदर एटलीस्ट वन सेपरेटेड, मतलब इनका सम टोटल के बराबर होगा। चलिए बहुत ध्यान से देखो बेटा, किससे किससे हो गया? कुछ बच्चों से हो गया। गुड। आप बताओ बेटा कैसे किया आपने सॉल्व? इन्होंने कहा सर इसमें 2 केस बनेंगे। एक केस बनेगा केस नंबर 1, बेटा खुला रहने दो, खुला रहने दो। केस नंबर 1, केस नंबर 1 का मतलब है हम लोग मान लेते हैं कि जो स्टार्टिंग है अरेंजमेंट की, किससे शुरुआत है? सबसे पहले बॉय बैठा, फिर क्या बैठेगी? गर्ल, क्योंकि अल्टरनेट बॉयज एंड गर्ल्स बैठेंगे, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय
गर्ल बॉय गर्ल। तो इस बच्चे ने बोला सर एक तो ये सीटिंग अरेंजमेंट हो सकता है कि सबसे पहली पोजीशन पर बॉय बैठ जाए, फिर अल्टरनेट बॉयज गर्ल्स आपके बैठ जाएं। दूसरा केस इस बच्चे ने बोला कि सर एक ऐसा भी केस हो सकता है कि शुरुआत फर्स्ट पोजीशन पर गर्ल बैठी हो, फिर बॉय बैठा हो, फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल और बॉय। इसके अलावा क्या कोई दूसरा केस बन सकता है? अब मेरी बात समझना है, इसका मतलब यहां पर बॉयज और गर्ल्स की पोजीशन क्या है? फिक्स है। बॉयज और गर्ल्स की, बॉयज किस किस पोजीशन पे बैठेंगे? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ। और गर्ल्स किस पोजीशन पे बैठेंगी? सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ और एट्थ पोजीशन पर। अब इसमें हम लोग देखें इनकी पोजीशन फिक्स है, तो चार ये चेयर्स हैं बॉयज वाली, पहले बॉयज को बिठाते हैं। बॉयज की चारों चेयर फिक्स हैं कि ये बॉयज की चेयर है, बट उन चार चेयर पर चार बॉयज को बिठाने का तरीका 4 फैक्टोरियल। अरे बोलो भाई, 4 बॉयज के सामने चार चेयर्स पड़ी हैं, तो कितनी तरीके से बिठाना है? 4 फैक्टोरियल से इनटू। अब कौन बैठ चुका है, अब किसको बिठाना है? गर्ल्स को। गर्ल्स की कितनी चेयर सामने खाली पड़ी हुई हैं? 4। और उन 4 चेयर पर 4 गर्ल्स को बिठाने का तरीका, क्या इसमें भी वही सेम लॉजिक? इसमें गर्ल्स बॉयज का पोजीशन सिर्फ भाई फिक्स है। हमने क्या किया? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ पोजीशन पर गर्ल को बिठाया। कितनी चेयर है? 4 चेयर है। उन 4 चेयर पर गर्ल्स को बिठाने का तरीका 4 फैक्टोरियल। और बची 4 चेयर्स पर क्या किसको बिठाना है? बॉयज को। उसमें बॉयज को बिठाने का तरीका 4 फैक्टोरियल। इन दोनों केसेस का क्या करना है? सम। तो दोनों का सम करेंगे, कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ 4 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। दोनों को जोड़िए, ये 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर, ये भी 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 2 बार ऐड हो गया। चले इसी में अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट। बॉयज और गर्ल्स अल्टरनेट बैठेंगे। बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट। साथ में एक कंडीशन है, एंड अ पर्टिकुलर, एंड अ पर्टिकुलर बॉय, मतलब एंड अ पर्टिकुलर पेयर, एंड अ पर्टिकुलर पेयर ऑलवेज टुगेदर। बॉयज और गर्ल्स तो अल्टरनेट बैठे हैं, लेकिन उनमें, उन बॉयज गर्ल्स में एक पेयर है, वो हमेशा एक साथ बैठे। एक साथ का मतलब जैसे ये बॉय बैठा तो इसके जस्ट बगल वाली ये गर्ल बैठ सकती है, या फिर इस जगह पर गर्ल बैठ सकती है। तो ये हमेशा बॉय गर्ल क्या रहेंगे? एक साथ। मतलब इसमें दो फिक्स ऐसे कोई दो बंदे हैं जो, जिनका एक पेयर है, उनको एक जगह पर बिठाना है, अगल बगल। एक जगह पर मतलब अगल बगल बिठाना है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट करना है। सीख लो। टोटल कितने लोग हैं? सीखना ही नहीं चाहता कोई, पेन ही नहीं चला रहा है, बुद्धि चलाओ। 8 लोगों में एक ऐसी जोड़ी है जिसको एक साथ बैठना है। कितनी तरीके से बैठ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे बॉयज और गर्ल्स अल्टरनेट होने चाहिए उस अरेंजमेंट में। एनीवन? कोई बच्चा?
7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और कोई बच्चा? बॉयज और गर्ल्स को कैसे बिठाना है? अल्टरनेट बॉयज और गर्ल्स बैठे साथ में, एक जोड़ी है जो, हाँ, ट्वाइस 4 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल। और कोई? अच्छा, और हाँ, तुम बताओ कैसे, बताओ। हाँ, इसने कहा वो जोड़ा, जोड़ा, वो जोड़ा इधर, ये बिल्कुल अलग चमकता हुआ जोड़ा, ये वो जोड़ा है। ठीक, एक मिनट एक मिनट, ये तो वो जोड़ा हो गया है ना, इसको ध्यान में रखना है ना, इसको प्रायोरिटी देनी है कि भाई तुम लोग जोड़े में हो तो एक ही जगह बैठना है। अभी क्लास में जैसे नहीं होता तो बच्चे ध्यान रखते हैं कि अच्छा वो पेयर है तो ठीक है उसको जगह दे दो, है ना। ठीक है, तो अभी कितने पे कंडीशन नहीं है? ऐसे जैसे मुझे याद है मैं 12th क्लास में था तो मेरे क्लास में ऐसे था, तो हम लोग ध्यान रखते थे उनका, है ना, कि अच्छा कहाँ बैठना उन लोगों को, ठीक है बैठो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे इसमें कितने लोगों पे कंडीशन नहीं है? कितने लोगों पे? 6 लोगों पे। वो कैसे? कहीं भी। तो एक काम करते हैं, बॉय गर्ल, सुनना बहुत ध्यान से, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, उन पे कोई कंडीशन नहीं, लेकिन ये तो कंडीशन है कि वो सब अल्टरनेट बैठेंगे। इन 6 लोगों को हम बिठा देते हैं पहले, तो कितने बॉयज बैठे और कितनी गर्ल्स? तो 3 बॉयज को बिठाने का तरीका और 3 गर्ल्स को बिठाने का, जैसे अभी 4 बॉयज 4 गर्ल्स बिठाए थे तो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल था। कितने बॉयज बैठ गए? 3। कितनी गर्ल्स बैठ गई? अब ये पेयर है, इसको बिठाना है, लेकिन जहां भी जाएगा वहां, तो वो कहां कहां बैठ सकता है? इस जगह बैठ सकता है, ये पेयर यहां बैठ जाएगा तो यहीं से लाइन शुरू हो जाएगी। अरे बोलो भाई, यहां भी बैठ सकता वो पेयर, लेकिन बैठेगा तो एक साथ वो बैठेगा जाके, इसलिए इसका बंडल बना के चल रहा है ऐसा थोड़ा सा। वहां नहीं बैठेगा? अरे बैठेगा, अभी देखना, बिठाएंगे हम, अभी हम बिठाएंगे। अरे अरे बिठाएंगे, रुक जाओ, देखो इधर समझो, यहां भी ये जोड़ा बैठ सकता है, जोड़ा, ये जोड़ा यहां भी बैठ सकता है, इस जगह पर भी बैठ सकता है। ये वो प्लेसेस हैं जहां पर ये जोड़ा जा करके बैठ सकता है। मतलब ये 6 जो लोग हैं, इन्होंने कहा कि भाई उसको ध्यान रखना है, ठीक है, और उसके लिए उसने कितनी जगह छोड़ रखी इन लोगों ने? 7 जगह ऐसी हैं कि तुम भाई और भाभी, हाँ, तुम लोग कहीं भी बैठ सकते हो, भाई बहन थोड़ी नहीं हो जाएगा वहां, है ना। तो अब कितने प्लेस हैं? 7। तो बट इन 7 प्लेस में से कितने प्लेस की जरूरत है आपको? कहीं एक ही प्लेस पे तो जोड़ा जोड़ा एक ही साथ जाएगा ना, तो किसी एक किसी एक प्लेस की, तो 7 प्लेसेस में से किसी एक प्लेस की जरूरत है। माना कि वो प्लेस ये आया, माना उन 7 में से कोई भी प्लेस हो सकता है, हमने ये प्लेस माना। अब इस जगह पर मुझे किसको बिठाना है? इस जोड़े को। तो अब इस जोड़े को बिठाने के कितने तरीके हैं? 2 नहीं है, 1, क्योंकि गर्ल के बाद कौन बैठेगा? बॉय, और बॉय के बाद कौन बैठेगा? गर्ल। यदि यहां पर आप बिठाएंगे ना इस जोड़े को, तो ये एक ही अरेंजमेंट बन सकता है, इसके अलावा और कोई अरेंजमेंट नहीं बन सकता है। बोलो भाई, इसमें किसी को कोई डाउट है? अब लेकिन अब लेकिन इसमें हुआ क्या? शुरुआत किससे हो गई? बॉय से। शुरुआत किससे हो गई? बॉय से हो गई। बॉय गर्ल ऐसा हो गया। ऐसा केस छूट गया जिसमें शुरुआत गर्ल से हो जाए, मतलब बिल्कुल सेम इसी तरीके का अरेंजमेंट गर्ल वाले में भी आएगा।
अरे इतना ही तो आएगा, हम गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय बैठा देते, उसके बाद इसी तरीके का अरेंजमेंट करते, बिल्कुल इतना ही सेम आएगा। इसका मतलब जब हमने गर्ल बॉय और गर्ल बॉय वाला केस बनाया, तो गर्ल्स को बिठाने का 3 फैक्टोरियल, बॉयज को बिठाने का 3 फैक्टोरियल। इन लोगों ने इनको ध्यान रखते हुए ये 7 प्लेसेस छोड़ रखे हैं जहां पर ये पेयर जा करके बैठ सकता है। बैठेगा तो एक साथ बैठेगा, तो इन 7 में से कितनी जगह पर बैठेगा? एक जगह पर बैठेगा जाके। मैं तो एक जगह सेलेक्ट कर ली। अब वो जो जगह सेलेक्ट की है, वो जो जगह सेलेक्ट की है, वो जगह कहीं भी आप देखो, जैसे यहां पर बिठाना है, ठीक है, यहां पर बिठाना है, तो आप क्या करेंगे? क्या बिठाएंगे? बॉय के बाद गर्ल, फिर गर्ल के बाद बॉय। इसका मतलब इन दोनों का हमें क्या करना है? ये एक तरह इन दोनों का सम करना है। नोट करें इतना स्पीड में, स्पीड में नोट कर ले। इस वाले में देखो शुरुआत हमेशा बॉय से ही होगी। इधर देखो, यदि जोड़ा इस जगह बैठा तब भी शुरुआत बॉय से ही होगी। अरे बोलो भाई। और जोड़ा इस जगह पे बैठा तब भी शुरुआत, क्योंकि हमें अरेंजमेंट कैसा करना है? अल्टरनेट का। तो गर्ल के बगल वाला बॉय और बॉय के बगल वाली गर्ल, है ना, तो शुरुआत गर्ल से। तो 2 केस हो सकते हैं, ऐसा अरेंजमेंट जिसमें बॉय से शुरू हो, ऐसा अरेंजमेंट जिसमें गर्ल से सिटिंग अरेंजमेंट शुरू हो। तो ये अरेंजमेंट सीखा आपने। कितने लोग थे? 8 लोगों को बिठाने का टोटल तरीका। सारी गर्ल्स को एक साथ बिठाने का कितना तरीका? बंडल मेथड, 4 गर्ल्स एक साथ। नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, गैप मेथड। गर्ल्स को कहां भेज देंगे? गैप में। अच्छा, फिर एटलीस्ट 1 गर्ल इज सेपरेटेड, टोटल माइनस टुगेदर, टोटल माइनस टुगेदर, एटलीस्ट 1 गर्ल सेपरेटेड। फिर बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, 2 केस, बॉय से शुरू या गर्ल से। फिर बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, बट एक जोड़ा एक साथ बैठे, तो अल्टरनेट का भी कॉन्सेप्ट, 2 केस तो बनेंगे, और वो जोड़ा एक साथ बैठे तो ऐसा हो सकता है। चलिए एक और केस इसी में। कभी कभी नहीं, जैसे कि स्कूल में क्लास में लड़ाई हो जाती किसी पे, मतलब है ना उसमें, तो फिर वो कभी बोलते नहीं है, तो उसमें फिर लड़ाई हो जाती बोलचाल। तो उस पे कंडीशन है कि कभी भी वो पर्टिकुलर बॉय और गर्ल एक साथ ना बैठे। लिख लो, अ पर्टिकुलर बॉय, अ पर्टिकुलर बॉय एंड गर्ल, अ पर्टिकुलर बॉय, ए बता रहा अपना कैसा ऐसे ही था कुछ। अ पर्टिकुलर बॉय एंड गर्ल आर नेवर, आर नेवर मतलब कभी नहीं, नेवर एडजसेंट टू ईच अदर। कभी भी अगल बगल ना बैठे, नहीं तो वहां दंगा फसाद होने के मामला आ सकता है ना। फर्जी में सारी क्लास को बचाना छाना पड़ जाएगा, मार आर खा जाएगा वो, है ना। चलो भाई, ये केस भी सीख लो। कितना बेटा? हाँ, अल्टरनेट पे कोई कंडीशन है ऐसा, ऐसा नहीं कि अल्टरनेट बैठे, ऐसा कुछ बोला क्या? नहीं, अल्टरनेट का कंडीशन नहीं है। अच्छा, और कोई? हाँ, यही। और बुद्धि इधर लगाओ, वो अपनी जहाँ क्लास थी वहां बुद्धि नहीं लगाना कि वहां था ऐसा मैटर था, वहां सोचे जा रहे हैं उनका क्या हुआ होगा आगे। इधर बुद्धि लगाओ तो लग जाएगा।
बताओ भाई कोई। 48 मतलब कि ये 48 कहाँ से आया है? वो पता होना चाहिए ना, 48 सीधे एक नंबर 48 बता दे रहे हो तुम। 48। चलो भाई, अच्छा एक चीज ये बताओ, कोई पर्टिकुलर एक बॉय और एक पर्टिकुलर गर्ल, उनको एक साथ नहीं बिठाना है तो कहां बिठाना है? गैप में। अरे एक साथ नहीं बिठाना है तो कहां बिठाना है? तो जिन पे कंडीशन है, अरे भाई इनको गैप में बिठा दो, जिंदगी में एक साथ नेवर एडजस्टेंट। अरे गैप में बैठे तो कभी एक साथ आएंगे? तो कभी भी ऐसा बोला जाए कि कुछ ऑब्जेक्ट हैं नेवर एडजस्टेंट, मतलब वो कहां जाएंगे ऑब्जेक्ट? गैप में जाएंगे। कौन सा मेथड लगेगा? कौन सा? गैप मेथड। अब कैसे? तो दो पे कंडीशन है ना, ये बॉय गर्ल पे कंडीशन, इसको भगा दो, अभी हटा दिया। अब इनको गैप में बिठाएंगे बाद में कि लड़ाई दंगा ना हो। किससे लड़ाई दंगा नहीं होगा? 6 से कोई दिक्कत? उन 6 बच्चों को बिठाने का तरीका, वो कैसे भी बैठ सकते हैं। अरे बोलो भाई, वो 6 बच्चे कहां कैसे भी बैठे, कोई मतलब नहीं कि अल्टरनेट बैठ रहे हैं कैसे, उससे कोई दिक्कत नहीं। कितने बच्चे, एक मिनट, कितने बच्चे बैठे? 1 2 3 4 5 6 लोग बैठ गए, इससे कोई दिक्कत किसी को? अब सुनना है, अब ये वाले जो 2 लोग हैं, ये 2 लोग कहां कहां बैठ सकते हैं? इस जगह पर बैठ सकता है एक बंदा, मतलब 2 पोजीशन दे, या तो इस जगह पर, 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 या तो इस जगह पर। ये जो 2 बंदे हैं, तो 6 बंदे तो ये पीले वाले बैठ चुके हैं। ये पीले वाले जितने हैं सब ये बैठ चुके हैं, ये बैठ चुका है, ये बैठ चुका है, ये 6 लोग आपको दिख रहे हैं बैठ चुके हैं। जो क्रॉस लगे हैं वहां पर कोई बैठा नहीं है, लेकिन ये जो 2 लोग हैं इन्हीं क्रॉस वाली जगह पे बैठने वाले हैं। और क्रॉस वाले में से कितने क्रॉस की जरूरत है? अरे 2 पोजीशन की जरूरत है ना, दोनों को अलग अलग बिठाना है। तो ये 6 लोग जो येलो वाले, उनको बिठाने का तरीका 6 फैक्टोरियल। अब मुझे कितने गैप की जरूरत? क्यों 2 गैप की? क्योंकि 2 जगह हमें इनको अलग अलग बिठाना है ना। तो कितने गैप हैं टोटल? 6 लोग बैठेंगे, एक ज्यादा गैप बनेगा, कितने? 7। कितने गैप हैं? उन 7 गैप में से कितने गैप की जरूरत? जैसे माना कि ये गैप आ गया और ये गैप आ गया, तो 2 गैप सेलेक्ट कर लिए। अब ये जो 2 गैप आपके पास हैं, उन दोनों जगह पर 2 लोगों को बिठाने के तरीके 2 फैक्टोरियल। बोलो भाई, अब क्या ये अलग अलग हो गए? कभी जिंदगी में साथ? तो नेवर एडजस्टेंट मतलब क्या? गैप मेथड। बोलो भाई, समझ में आया? ये सॉल्व कर लो इसको। एक और, एक और, एक क्लास है, उसमें कितने लोग हैं? अरे उस क्लास में कितने लोग हैं? कितने बॉयज और कितनी गर्ल्स? चलो अब इसमें, इसमें क्वेश्चन है, इफ देयर आर, इसी में, इफ देयर आर, इफ देयर आर 4 कपल्स, पूरी क्लास ही, अरे टोटल कितने लोग हैं? कितने जोड़े बनेंगे? अरे बोलो भाई, पक्का? मान लो 5 बॉय होते और 4 गर्ल्स होती, तो वो उसका बेचारा वो डिप्रेशन में चला जाता है ना। अरे बताओ भाई, तो दिक्कत हो जाती। तो इसलिए बराबर बॉयज और बराबर गर्ल्स, ठीक है। इफ देयर आर 4 कपल्स, देन देन नंबर ऑफ वेज, देन number of ways if each couple is together। हर कपल एक साथ बैठे 4 फैक्टोरियल। सोच लो।
बात है नहीं? 4 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 4। और कोई? एक क्लास है, कितने लोग हैं? कितने? कितने लोग? 8 लोग। माना कि B1 की कौन? G1। B1 की कौन? G1। B2 की कौन? G2। नेमिंग फिक्स है ना, इधर उधर नहीं जाने का है ना। B3 की कौन? G3। और B4 की कौन? B4 की G4। ये ऐसे फिक्स हो गया मामला, ठीक है। अब इसमें कंडीशन ये है कि ये जहां भी ये वाला पेयर बैठेगा एक साथ, तो जिनको एक साथ रखना होता उनका बंडल, उनका, तो ऐसे कितने बंडल बना दे? 4। 4 अलग अलग बंडल बना दे। एक दूसरा ये बंडल बना दे, तीसरा ये बंडल बना दे, और चौथा ये बंडल बना दे। कितने बंडल? 4 बंडल बना दिए। 4 बंडल बन गए। अब ये जो बंडल है, जब इसको हम कहीं भी बिठाएंगे जाके, तो ये दोनों एक साथ ही बैठेंगे। अरे बोलो भाई। तो जब भी किसी को टुगेदर बिठाना है, पेयर्स को टुगेदर, तो उनका उनका क्या बनाया? बंडल। अब आपके सामने कितने ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं? इन 4 ऑब्जेक्ट को बिठाने का तरीका 4 फैक्टोरियल। अब जैसे ये वाला भी बंडल बैठ गया, ये बंडल भी बैठ गया, ये बंडल भी बैठ गया, ये 4 ऑब्जेक्ट बैठे कि नहीं बैठे? ये 4 ऑब्जेक्ट माने गए। लेकिन अब इस बंडल के अंदर कितने लोग हैं? वो आपस में लड़ाई करेंगे। तुम इधर बैठ, चल इधर बैठ, या इधर जिधर भी बैठ, है ना। तो कितनी तरीके से? 2 फैक्टोरियल। इसके अंदर भी अरेंजमेंट, अरे बंडल के अंदर भी तो अरेंजमेंट होगा। कितनी वेज से? 2 फैक्टोरियल। इसके अंदर अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल। इसके अंदर अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल। बोलो भाई। टोटल ऑब्जेक्ट के अरेंजमेंट, उसके बाद इनटू किसके अंदर अरेंजमेंट? बंडल के। अरे यही तो होता था बंडल मेथड में। तो ये आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल 2 की पावर 4। आई होप कुछ इस तरीके के यदि क्वेश्चंस होंगे तो आप उसको कर सकते हैं। अरे बोलो भाई। अब इसमें जैसे एक कोई वर्ड दे देंगे, उसमें कुछ वॉवेल्स हो जाएंगे और कुछ कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स गर्ल्स हो गई, कॉन्सोनेंट बॉयज हो गए। अब कुछ वॉवेल एक साथ हैं, अलग अलग हैं, एक साथ ना आए, अल्टरनेट आए, क्या कुछ इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। लिखेगा आपके पास 10 10 डिफरेंट 10 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स हैं। 10 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स हैं और 4 डिफरेंट वॉवेल्स हैं। 4 डिफरेंट वॉवेल्स हैं। ये हो गया। कितने टोटल डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स हैं? 10। और कितने डिफरेंट वॉवेल्स हैं? 4। चलिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। टोटल कितने अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं? टोटल 14 फैक्टोरियल। भाई 10 कॉन्सोनेंट 4 वॉवेल्स, टोटल कितने हो गए? 14 हो गए, उसका फैक्टोरियल। चलिए अब इसमें हम लोग आगे लेते हैं। क्वेश्चन है इफ ईच वर्ड, जो भी वर्ड होगा, ईच वर्ड हैज 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवेल्स, अब इसका मतलब क्या है? अपने पास कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? कितने? 10। और वॉवेल्स, लेकिन हमें सबका यूज, हमें केवल कितने लोगों का यूज करना है?
3 कॉन्सोनेंट और 2 वावेल, मतलब कितने लोगों का? तो 5 लोगों से कितने लेटर्स का वर्ड बनेगा? 5 लेटर वर्ड बनाना है। कितने लेटर्स का? 5 लेटर वर्ड बनाना है। ईच वर्ड मतलब हर वर्ड में 5 लेटर वर्ड होगा, उसमें 3 कॉन्सोनेंट 2 वावेल्स हो, तो ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे? कितना बेटा? और कोई? वही है, सही है, ठीक, गुड। इसका मतलब इन्होंने कहा, इधर सुनो बेटा, बेटा प्लीज, हेलो, कितने टोटल कॉन्सोनेंट्स हैं? 10। उसमें से कितने कॉन्सोनेंट्स की जरूरत? 3। हमने कहा भाई 10 से हमने 3 कॉन्सोनेंट्स क्या कर लिए? सेलेक्ट। अभी अपने पास 3 कॉन्सोनेंट्स आ गए। अभी और किसकी जरूरत है? वॉवेल्स की। कितने वॉवेल्स की? कितने वॉवेल्स हैं? उनमें से 2 वॉवेल्स ले लिए, सेलेक्ट कर लिए। अब अपने पास कितने लोग आ गए? 5। उनमें कितने कॉन्सोनेंट? 3। और कितने वॉवेल? 2। 5 है। अब इन 5 डिफरेंट डिफरेंट है, इन 5 डिफरेंट से 5 डिफरेंट लेटर्स है अपने पास। टोटल 5 लेटर्स का वर्ड कितनी तरीके से बनेगा? 5 फैक्टोरियल। अरे 5 लोगों को अरेंज करना इधर उधर, विद या विदाउट मीनिंग। जैसे हम ये बोले ABCD लिखा हुआ है, ई, इससे कितने विद या विदाउट मीनिंग वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? 5 फैक्टोरियल। काउंट कर लिया, कोई रिपीट नहीं हो रहा कि डिवाइड करें। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? 3 कॉन्सोनेंट 2 वॉवेल्स सेलेक्ट किए, 5 लोग आए, उन 5 को अरेंज करना है। अरे वर्ड फॉर्मेशन करना है ना, कि ऐसे कितने वर्ड्स बनाए जा सकते, तो इतने टोटल वर्ड्स बनेंगे। ये पहले क्या है? ये कॉन्सोनेंट का सिलेक्शन, ये वॉवेल्स का। अभी सिलेक्शन हुआ, अब इनका 5 का ये क्या है? अरेंजमेंट है। 5 का ये क्या है? अरेंजमेंट। नोट करें इसको। चले इसी में दूसरा क्वेश्चन है, इफ ईच वर्ड हैज 3 कॉन्सोनेंट 2 वॉवेल्स, आगे एंड, इसी में चेंज कर दे रहे हैं, एंड स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट्स, एंड स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट्स। चलिए अब क्वेश्चन बदल गया। जो भी आपका वर्ड बनेगा उसमें 3 कॉन्सोनेंट 2 वॉवेल्स होंगे, लेकिन वो किससे स्टार्ट होगा? गुड। और कोई? तो सीधे नंबर बता देते हो, तो उसमें हम क्या जानेंगे क्या है? हाँ, गुड। चलिए, अच्छा कितने कॉन्सोनेंट्स की जरूरत है? कितने? 3। तो 10 में से कितने कॉन्सोनेंट्स ले लिए? कितने वॉवेल्स की जरूरत है? 2। तो 4 वॉवेल्स से कितने वॉवेल्स ले लिए? अब अपने पास कितने लोग आ गए? 5, जिनमें 3 कॉन्सोनेंट 2 वॉवेल्स हैं। अब हमें क्या करना है? हमें 5 लेटर्स फॉर्म करने हैं, 5 लेटर्स का वर्ड फॉर्म करना है, लेकिन इसकी स्टार्टिंग किससे हो? तो इसकी जगह पर केवल कॉन्सोनेंट फिल कर सकते हैं। अपने पास कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? इसको फिल करने के 3 वेज। अब उनमें से 3 कॉन्सोनेंट्स में से एक कॉन्सोनेंट फिल हो गया होगा। कितने कॉन्सोनेंट बचे और कितने वॉवेल्स बचे? टोटल कितने लोग? इन 4 जगह पर 4 लोगों को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल, 3 इंटू 4 फैक्टोरियल। अरे बोलो भाई, तो ये अरेंजमेंट का तरीका हो गया। ये तो सिलेक्शन था, और ये 3 इंटू 4 फैक्टोरियल का मतलब इनका अरेंजमेंट है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चले इसी में, इफ ईच वर्ड हैज 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वॉवेल्स, टर्मिनल लेटर्स आर वॉवेल्स, एंड टर्मिनल लेटर्स आर vowels.
गुड। चलिए, इसमें कितने कॉन्सोनेंट्स की जरूरत? 10 में से कितने कॉन्सोनेंट्स ले लिए? कितने वॉवेल्स? 4 में से 2 वॉवेल्स। अपने पास कितने लोग आ गए? 5। 3 कॉन्सोनेंट 2 वॉवेल। अब क्या करना है? 5 लेटर का वर्ड भी फॉर्म करना है। 5 लेटर का वर्ड फॉर्म करना है तो इसमें इस प्लेस पर कौन आ सकता है? इस प्लेस को फिल करने के टर्मिनल्स आर वॉवेल्स। अपने पास कितने वॉवेल्स हैं? इस प्लेस को फिल करने के 2 वेज। कोई भी वॉवेल फिल हो सकता है। एक वॉवेल बच गया, इस प्लेस पर फिल करने का एक ही तरीका, और 3 बचे, उन तीनों को फिल करने का 3 फैक्टोरियल। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 1। ये अरेंजमेंट है ऑब्जेक्ट का। ऐसे अरेंजमेंट हम लोग कर चुके हैं स्टार्टिंग में कि वॉवेल से शुरू हो रहा है या किससे शुरू हो रहा है। अपने पास 2 वॉवेल थे, ये 2 प्लेस वॉवेल्स के ही फिल करने थे, तो उन दोनों में से इसमें कोई भी फिल, इसको भाई ये 2 वॉवेल्स हैं, इसको फिल करना है, तो उन दोनों में से कोई भी फिल हो सकता है। अब एक फिल हो गया, एक वॉवेल अपने पास बचा, इसकी मजबूरी एक ही तरीके से फिल होगा। अब ये 3 बचे, इन पे कोई कंडीशन ही नहीं, 3 जगह पर 3 लेटर्स बचे, उनको फिल करने का 3 फैक्टोरियल। चलिए, अब इसी में एक और चेंज करते हैं क्वेश्चन। If each word has 3 consonant, 2 vowels, and vowels are not together, and vowels are not together, and vowels are not together, vowels एक साथ नहीं है। आप लोगों की जब क्लास अभी छूटेगी तो उसके बाद आपको क्या करना है, एक हमने आपके ग्रुप में जेईई मेंस की गाइडलाइन भेजी है, ठीक है, कि आप इस 1 मंथ में या क्या कर सकते हैं, कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। और उस पर बेस्ड मैं वीडियो लेक्चर भी बनाऊंगा सेम उन्हीं चीज़ों पर बेस्ड। आप चाहो तो उसको पूरा पढ़ सकते हो। उसमें मैथमेटिक्स में 1-2 चैप्टर और इंक्लूड कर सकते हैं जो उसमें नहीं लिखे। एक स्टैटिस्टिक्स हो गया, ठीक है, ये ऐड कर सकते हैं। 1-2 और जो आपके इंटरेस्ट के चैप्टर्स हों, जैसे हमने उसमें लिखवाया कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं, तो उनके अलावा वो 4-5 चैप्टर अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं चैप्टर, जिनमें आप स्कोर कर सकते हो। डिपेंड करता है हर बच्चे के अलग अलग अपने भाई उसमें चैप्टर्स होते हैं कि यार किसी को इंटीग्रेशन अच्छा लग रहा है, किसी को सर्कल अच्छा लग रहा है, किसी को बाइनोमियल थ्योरम अच्छा लग रहा है, किसी को कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छा लग रहा है। तो जो जिसको चैप्टर अच्छा लगता है 4-5 चैप्टर वो भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री सभी का उसमें हमने भेजा हुआ है, पूरा एक फॉर्मेट है, आप उसको जरूर पढ़िएगा। यदि आपको ठीक ठाक स्कोर करना, ये मैं सोचना है उसको पढ़ना ही पढ़ना, एक एक लाइन पढ़ करके उसमें क्या लिखा है, ये सारी चीजें बहुत ही मतलब टाइम लगा होगा उसको बनाने में, तो उसको यार प्लीज पढ़े सब लोग, ठीक है। क्योंकि मैं क्लास में उतनी बातें करूंगा तो पूरा एक मेरा लेक्चर खराब हो जाएगा। मैं क्लास में ये सब नहीं बता सकता हूं कि क्या करना क्या, तो एक लेक्चर ना खराब हो, आप वो खुद से इतना समझदार पढ़ के भी समझ सकते हो, सब लिखा हुआ है उसमें। हाँ, 3 टाइम्स ऑफ 4 फैक्टोरियल, ठीक है। और कोई? वॉवेल्स एक साथ ना आए, ठीक है, ओके। और कोई? अच्छा, कितने कॉन्सोनेंट्स चाहिए? कितने? 10 में से 3। और कितने वॉवेल्स चाहिए? 2। कितने लोग आ गए? अब किस पे कंडीशन कौन एक साथ ना आए? वॉवेल्स एक साथ ना आए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट्स को बिठा दें। कॉन्सोनेंट्स को बिठाने के अब वॉवेल्स कहां जाएंगे? वॉवेल्स कहां जाएंगे? गैप में। अब अपने पास कितने गैप हैं? उन 4 गैप में से कितनी जगह वॉवेल को बिठाना है? अरे कितनी जगह? 2। तो 4 में से केवल 2 जगह को अरेंज कर दिया जाए। अरे डायरेक्ट पी लगा दिया यार। आप यहां ये लिखेंगे 4C2
सिलेक्शन क्या, फिर 2 फैक्टोरियल इंटू में लिखना पड़ेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा अरेंजमेंट करने का तरीका, 3 फैक्टोरियल इंटू 4p2। नोट कर लें इसको, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? चलिए एक और क्वेश्चन इसी में। इफ ईच वर्ड हैज 3 कॉन्सोनेंट 2 वॉवेल्स एंड वॉवेल्स आर एट ऑड पोजीशंस एंड वॉवेल्स आर एट ऑड पोजीशन, वॉवेल्स किस जगह पर हमेशा रहें, ऑड पोजीशंस पर रहें। देखिए अभी हम लोग कुछ आज भी न्यू नहीं पढ़ा, हम लोगों ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। इस तरीके के ही क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं जैसे हम आपको करा रहे हैं। चले कितने कॉन्सोनेंट्स की जरूरत, अरे बोलो भाई 3। कितने वॉवेल्स, अपने पास कितने लोग आ गए। अब उन 5 लोगों को हमें अरेंज करना है, 5 लोगों को अरेंज करना। याद रहे वॉवेल्स की पोजीशन क्या है, या तो फर्स्ट पोजीशन पर आएगा, या तो थर्ड, या तो फिफ्थ। ये वो 3 पोजीशन है जहां वॉवेल आ सकता है। बट अपने पास वॉवेल्स हैं कितने, बट इन 3 पोजीशन में से वॉवेल को कितनी पोजीशन की जरूरत है। तो इन 3 में से वॉवेल क्या करेगा, सबसे पहले 2 पोजीशन सेलेक्ट करेगा। अब इन 3 में से कोई 2 पोजीशन सेलेक्ट हो गई, उन 2 पोजीशन पर 2 वॉवेल्स को बिठाने का तरीका। अब इनमें से इन 3 में से कोई 2 पोजीशन तो फिल हो गई होंगी, पता नहीं कौन सी 2। अब बची कितनी पोजीशन, उन 3 जगह पर 3 लोगों को बिठाने का तरीका 3 फैक्टोरियल। फिर से बताएं, कॉन्सोनेंट सेलेक्ट, वॉवेल सेलेक्ट, 5 लोग आ गए। वॉवेल 1 3 5 पोजीशन पर हो सकता है। इन 3 में से 2 ही तो वॉवेल हैं, 2 जगह बैठेंगे, तो 3 जगह हैं, उनमें से 2 जगह की जरूरत है वॉवेल को। 3 में से 2 जगह ली। अब उन 2 जगह पर 2 वॉवेल्स को बिठाने के तरीके 2 फैक्टोरियल। अब बच कितनी जगह गई, कि 2 जगह तो फिल हो गई वॉवेल से, बची 3 जगह। 3 जगह पर जो 3 लेटर्स बचे उनको बिठाने के तरीके 3 फैक्टोरियल। आई थिंक ये बात सबको समझ में आई होगी। चलिए अब इसके आगे हम लोग हेडिंग डालते हैं। आज थोड़ा सा न्यू पढ़ते हैं इसमें, एक हेडिंग, ज्यादा बड़ी हेडिंग नहीं है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। हम लोगों को ग्रुप फॉर्म करना है, टीम्स बनानी है। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से। जैसे अपने पास टोटल हम लोग मान लेते हैं, अपने पास A B C D E F G ये कुछ लोग हैं। पहले वाले का नाम A, दूसरे वाले का B, तीसरे वाले का C, ऐसे करके सबके नाम है। टोटल कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। इन 7 लोगों से हमें क्या करनी है, 2 ग्रुप बनाने, 2 टीम बनानी है। इन 7 लोगों की कितनी, 2 टीम बनानी है। इन 7 लोगों से 2 टीमें बनानी है, ठीक है। अब उसमें बस ये कंडीशन है कि पहली टीम में 4 लोग आ जाएं और दूसरी टीम में 3 लोग। ऐसे हो पाएगा, किसी एक में तो ज्यादा लोग जाएंगे ही जाएंगे। टोटल कितने लोग हैं, 7 लोगों से कितने ग्रुप बनाने हैं,
दो ग्रुप, पहले ग्रुप में 4 लोग और दूसरे ग्रुप में 3 लोग, यही तो क्वेश्चन है। टोटल 7 लोग हैं, उनमें से 2 ग्रुप फॉर्म करने, 2 टीमें बनानी है। पहली टीम में 4 लोग जाएंगे और दूसरी टीम में 3 लोग। तो हमें ग्रुप्स बनाने मतलब कुछ लोगों को सेलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 7 लोगों में से पहले हमने कितने लोगों को सेलेक्ट किया, 4। बोलो भाई कितने लोग बचे, 3। अब जो बचे 3 लोग, उनमें से तीनों लोगों को सेलेक्ट कर दें, वो टीम दूसरी बन जाएगी। या फिर हम ऐसे सोचें, इसका मतलब तो 1 ही है 3C3 का। जैसे ये 7 लोग हैं, उनमें से 7 में से हमने कहा 4 लोगों को बुला लिया, तुम आओ तुम आओ तुम आओ, तुम 4 लोग आ गए, इधर आ गए। एक टीम इधर आई, एक को सेलेक्ट किया, और वो कौन से, रिजेक्टेड। तो जैसे ही एक टीम सेलेक्ट करते हैं तो एक टीम रिजेक्टेड वाली, मतलब सेलेक्ट करते ही कितनी टीम बन रही हैं। तो हमने एक टीम जो सेलेक्ट की वो बन गई, और दूसरी, तो हम यहां ऐसा भी कह सकते हैं इसकी जगह पर कि हम कहेंगे 7 में से हम लोगों ने कितने लोग सेलेक्ट कर लिए, 4 लोग सेलेक्ट कर लिए। तो 4 इधर आ गए, उधर कितने बच गए, क्या 2 टीमें बन गई, दोनों की वैल्यूज क्या सेम है। अरे इसको कैलकुलेट करें, इसको कैलकुलेट करें, सेम है। अच्छा अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं, सुनिएगा। ये लिखा हुआ है 7 फैक्टोरियल, क्या लिखा हुआ है, 7 माइनस 4। अरे ये तो फॉर्मूला होता है, 7 माइनस 4 का मतलब 3 फैक्टोरियल, और नीचे और कौन लिखा है, 4, क्या ये लिखा हुआ है। अब सुनिएगा पैटर्न क्या होता है, टोटल कितने लोग थे, तो टोटल जितने लोग हैं उसका फैक्टोरियल ऊपर। पहले ग्रुप में कितने लोग, 4। दूसरे ग्रुप में कितने लोग, 3। पहले ग्रुप में कितने लोग, उसका फैक्टोरियल, दूसरे ग्रुप में कितने लोग, उसका फैक्टोरियल। जैसे अब हम आपसे ये पूछें कि इतना पहले नोट करो, इतना अच्छे से ये फॉर्मेट नोट कर लीजिए। इसी से एक जनरल तरीका ढूंढने वाले हैं ग्रुप फॉर्मेशन का, जो कि आगे चल के बहुत यूज होने वाला है आगे की 1-2 हेडिंग्स में। यदि किसी भी बच्चे का परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन छूटा है तो वो मेरे से लेक्चर ले सकता है, ठीक है। अभी तक आई थिंक 4 लेक्चर्स हुए हैं, 4, ये आपका 5th लेक्चर है, ठीक है। तो कोई भी लेक्चर छूटा है तो आप उसको ले सकते हैं, उसको कवर कर सकते हैं। इस संडे को आपका टेस्ट है, और इस टेस्ट में आपका परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आ रहा है, और 2 या 3 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड हैं। वो भी जो प्रोबेबिलिटी है मतलब उसमें क्या यूज हो रहा है, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। किसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उस इवेंट को फेवर करने वाले कितने लोग ऊपर, और अपॉन टोटल उस एक्सपेरिमेंट में कितने लोग होंगे, ठीक है। बस ये सिंपल सा डेफिनेशन वहां पर लगानी, बस मतलब परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। इसके बाद शायद एक और कोई टेस्ट है उसमें टॉपिक वाइज, बट मैं उसको शायद चेंज करा दूंगा, फुल टेस्ट लूंगा। क्या लूंगा, फुल टेस्ट। तो अभी कंफर्म नहीं, मैं पहले सारे टीचर्स से मिलकर के बात कर लूंगा, और उसके बाद यदि हो सका तो अब जितने भी आगे के टेस्ट होंगे इस संडे के बाद से, वो क्या होंगे, फुल सिलेबस का होगा। भले आपका किसी सब्जेक्ट में कराया गया है या नहीं कराया गया। मैथ्स में तो अब अगले में तो एलसीडी तो छूटा ही होगा, फिर भी एलसीडी का क्वेश्चन आएगा। क्यों देंगे, रीजन क्या है, जिस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं या आ सकते हैं, तो एटलीस्ट तुमको एलसीडी का या कोई भी चैप्टर है, या केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा या फिजिक्स में नहीं पढ़ा, तो उसका कैसा क्वेश्चन आ सकता है या किस तरीके का, वो फॉर्मेट कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसको उस पेपर को भी लगाओगे तो एटलीस्ट आपको दिख जाएगा, अच्छा ये चैप्टर पढ़ा नहीं बट इसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। उस एक क्वेश्चन को भी लगा लिया आपने तो हो जाएगा उसमें, मतलब समझ में आएगा कि हाँ ऐसा आ सकता है, और वैसा आया तो कर ले जाओगे, ठीक है। और अब बट आपने तो चैप्टर पढ़ा नहीं तो आप कर नहीं सकते हो, तो उसके लिए हम लोगों ने डिस्कशन भी चालू किया है AITS के। तो अब जितने भी आगे के टेस्ट हो रहे हैं सब में डिस्कशन भी चल रहा है। तो जो क्वेश्चंस आपके अलग चैप्टर से, जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हैं, तो वहाँ से आप उनका सोल्यूशन भी देख सकते हो कि हाँ अच्छा इसमें ये लॉजिक लग रहा है, ये याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो अब ये आगे का जो भी 1 मंथ है तो उसमें हम आपके जो भी होंगे फुल लेंथ टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। ले सकते क्या, होंगे ही होंगे। दूसरा, अभी
एक सुपर 30 वालों के लिए लगाए जो बहुत सारे कम बच्चे देने आते हैं, उसमें वो तो चाहते नहीं टेस्ट ही ना दे, है ना, और नहीं दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, नुकसान तुम्हारा है, ठीक है। तो उसमें सुपर 30 वाले में अभी एक फुल लेंथ टेस्ट है, फ्राइडे या सैटरडे डेट आपके ग्रुप में आ जाएगी, तो उसमें फुल लेंथ टेस्ट होगा, बहुत अच्छा टेस्ट है, उसमें तीनों सब्जेक्ट का है, ठीक है। मैं तीनों सब्जेक्ट का दे रहा हूँ फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है, केवल मैथ्स नहीं होगा, ठीक है, फुल टेस्ट होगा। तो आप एक बार 3 घंटे या केवल मैथ्स देना चाहोगे उसमें? फुल देना चाहोगे? फुल, लेकिन फिर संडे को ही रखा जाए, वो संडे फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, संडे को टेस्ट है तो 2 टेस्ट कराने भी सही नहीं, तुम लोग फिर क्या पढ़ोगे, रिवीजन भी जरूरी होता है। तो अभी केवल मैथ का एक ले लेते हैं, है ना, बीच में मैथ का एक ले लेते हैं, क्योंकि इतना भी टाइम वेस्ट हमें नहीं कराना है कि पता चला उसी में लगे हो तुम, ठीक है। एक टेस्ट मतलब वो अभी आपको डेट आ जाएगी फ्राइडे या सैटरडे को। चलिए, ये हो गया सभी का। अब सुनिएगा, अब इसी में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। माना कि टोटल कितने लोग हैं, टोटल हमने माना 10 लोग हैं, कितने हैं, और उसमें से कितनी टीम्स बनानी, 3 टीमें बनानी, 3 टीम्स। फर्स्ट ग्रुप में 5 पर्सन्स होंगे, सेकेंड ग्रुप में 3 पर्सन्स होंगे, एंड थर्ड ग्रुप में, थर्ड टीम में कितने लोग होंगे, 2। क्या टोटल सम 10 है? अरे बोलो भाई। अब देखो बेटा, आपके पास टोटल कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, उनमें से कितनी टीमें बनानी है, 3। तो आप क्या करेंगे, आप 10 में से सबसे पहले आप कितने लोग सेलेक्ट करेंगे, 5, उसमें कितने लोग बच गए, फिर उन 5 में से कितने लोग सेलेक्ट करोगे, 3, कितने लोग बच गए, फिर उन 2 में से कितने लोग सेलेक्ट करोगे, 1। तो ये तरीका। दूसरा, अब इसी चीज को ये सॉल्व करेंगे तो सुनिएगा, ये लिखा है 10 फैक्टोरियल, फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 5 फैक्टोरियल, और ये 5 फैक्टोरियल। इसको लिखेंगे तो ये 5 फैक्टोरियल, 5 से 3 जाएगा 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल है, और 2 से 2 जाएगा 0 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अब आया कितना, आया आपका, देखना कितना बचा, टोटल कितने लोग, उसका फैक्टोरियल ऊपर लिखना है। क्या यही चीज समझाई थी? पहले ग्रुप में कितने लोग, उसका फैक्टोरियल नीचे लिखना है, दूसरे ग्रुप में कितने लोग, उसका फैक्टोरियल नीचे लिखना है, तीसरे ग्रुप में कितने लोग, उसका फैक्टोरियल नीचे लिखना है। मतलब आप डायरेक्टली ऐसा लिख दें, टोटल कितने लोग, उसका फैक्टोरियल, पहले ग्रुप में कितने लोग, दूसरे ग्रुप में कितने लोग, तीसरे ग्रुप में कितने लोग, उसका फैक्टोरियल नीचे। क्या ये सेम आंसर है, ये वाला आंसर और ये वाला? देखो भाई, ये कितना है, 10 फैक्टोरियल, ऊपर बच रहा केवल ये 5 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल। इसका मतलब अब हमें ये कैलकुलेशन नहीं करना है, इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं करना, सीधे लिखना है। सीधे क्या लिखना है, 10 लोगों से कितनी टीमें बनानी है, 3। 10 फैक्टोरियल टोटल लोग थे, पहली टीम में 5 फैक्टोरियल, दूसरी टीम में 3 फैक्टोरियल, तीसरी टीम में ऐसे। तो क्या इस तरीके का क्वेश्चन ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं आप लोग? अरे बोलो भाई। तो अब हम एक क्वेश्चन देते हैं, इसको आप बताएं। टोटल आपके पास 12 लोग हैं, उसमें से एक ग्रुप में 6 लोग, एक ग्रुप में 4 लोग, एक ग्रुप में 1 लोग, और एक ग्रुप में 1 लोग। कितनी टीमें बनानी है, 4 टीमें बनानी। एक ग्रुप में, एक टीम में 6 लोग, दूसरी टीम में 4, तीसरी टीम में 1, चौथी टीम में 1। कितनी तरीके से ये ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं? हाँ, मतलब वो टोटल कैलकुलेशन है, या आप डायरेक्टली लिखोगे, क्या लिखोगे, 12 फैक्टोरियल अपॉन फर्स्ट ग्रुप में कितने लोग, 6, उसका फैक्टोरियल, सेकेंड ग्रुप में 4, उसका फैक्टोरियल, थर्ड ग्रुप में 1, उसका फैक्टोरियल, और फोर्थ वाले में 1। अब इसमें एक लफड़ा है, इसमें ये 2 ग्रुप ऐसे हैं जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। जब भी ऐसा होता है तो हमें 1 अपॉन कितने ग्रुप सेम नंबर वाले हैं, 2 ग्रुप हैं, इसका मतलब हमें 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा। यदि इस ग्रुप फॉर्मेशन में कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है, तो हमें उस फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ता है। जैसे हम लोगों ने नहीं किया था, अलाइक ऑब्जेक्ट होते थे तो फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते थे। तो ये थोड़ी सी गलती आप कर सकते हैं, जिसको आपको ध्यान में रखना है। आप देखें, यहां 2 ग्रुप ऐसे हैं जिनमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है,
नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट सेम नहीं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम। इसमें भी एक लोग हैं और इसमें ऐसा दिखता है तो हमें रिपीट करना पड़ेगा। जैसे एक और लेते हैं, हमने कहा टोटल 6 लोग हैं, उनसे 3 टीमें बनानी है, 2 2 2 की। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? अपने मन से पहले लिखो। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 6 फैक्टोरियल। पहले ग्रुप में कितने लोग? उसका फैक्टोरियल। दूसरे ग्रुप में 2 लोग, उसका फैक्टोरियल। तीसरे ग्रुप में 2 लोग, उसका फैक्टोरियल। कितने ग्रुप में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है? 3 ग्रुप में। तो आप किससे डिवाइड कर देंगे? 1/3 फैक्टोरियल। चलिए 10 लोग हैं, 10 लोगों से 4 टीमें बनानी है। पहली टीम में 2 लोग, दूसरी टीम में 2 लोग, तीसरी टीम में 3 लोग, चौथी टीम में 3 लोग। चलिए बनाएं। कितनी तरीके से 4 टीमें बना सकते हैं 10 लोगों में? पहली टीम में 2 लोग हों, दूसरी टीम में 2 लोग, तीसरी टीम में 3 लोग, चौथी टीम में 3 लोग। बात है नहीं। टोटल कितने लोग? इसका क्या लिखोगे? पहली टीम में कितने लोग? दूसरी टीम में 2, तीसरी टीम में 3, चौथी टीम में। अब इसमें ये 2 ग्रुप ऐसे हैं जिनमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इनका ये 2 फैक्टोरियल डिवाइड हो गया। और ये 2 ग्रुप ऐसे हैं जिनमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है, तो इसका भी 2 फैक्टोरियल डिवाइड हो गया। अरे जैसे लेटर्स का अरेंजमेंट करते थे, ए 4 बार आया तो उसके फैक्टोरियल से भी डिवाइड करना है, सी 3 बार आ गया तो उसके भी फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। तो ऐसे 2 कंडीशंस यहां पर है। ये ग्रुप सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के हैं और ये कुछ ग्रुप हैं सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। इनमें 2 2 ऑब्जेक्ट हैं, इनमें 3 3, तो इनके सबके करने पड़ेंगे आपको डिवीजन। तो ग्रुप आराम से बना सकते हैं। 5 लोगों से 3 टीमें बनानी है, एक टीम में 2, एक टीम में 2, एक टीम में 1। तो क्या करोगे? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। 2 ग्रुप सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के, 1/2 फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स आप फॉर्म कर सकते हैं। अब इन्हीं पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए लिखिएगा। लिखेगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज, हाउ मैनी number of ways in which 200 persons can be divided into 100 pairs, can be divided into 100 pairs। चलिए टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं, कितने ग्रुप्स बनाने हैं? फर्स्ट ग्रुप में कितने लोग, सेकेंड ग्रुप में भी, थर्ड वाले ग्रुप में भी, ऐसे करते करते लास्ट वाले भी ग्रुप में। ऐसे कितने ग्रुप्स हैं?
क्या 100 ग्रुप्स बनेंगे? चलिए, टोटल कितना है? 200। अरे बोलो भाई, उसका फैक्टोरियल। फर्स्ट ग्रुप में कितने लोग? 2 फैक्टोरियल। सेकेंड ग्रुप में 2 फैक्टोरियल। थर्ड ग्रुप में 2 फैक्टोरियल। ऐसे करते करते इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 100 टाइम्स। अरे बोलो भाई, अब इसमें कितने ऐसे ग्रुप हैं जो जिनमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है? 100 के 100 ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है, तो किससे डिवाइड करोगे? 100 फैक्टोरियल। अरे 100 ग्रुप ऐसे हैं, 100 ग्रुप ऐसे हैं जिनमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? सेम, इसलिए 100 फैक्टोरियल। दिस इज द आंसर। चलिए एक और लिखिएगा। इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज, नहीं हमने ये बोला है 100 पेयर्स, है ना? पेयर्स मतलब जोड़ा। अब इसमें क्या पेयर पर्सन्स में जोड़ा तुम बना दे रहे हो? अरे हम ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसमें? वुमेन्स भी हैं। कितनी वुमेन्स हैं? 100 वुमेन्स एंड 100 मेन। 100 आदमी, 100 औरतें, कुल मिला के 20 लोग हैं, जिनमें से आपको 10 नहीं 100 जोड़े बनाने हैं। जिनमें से आपको 100 जोड़े बनाने, तो कितनी तरीके से बना सकते हो? तो टोटल लोग कितने? 200, उसका फैक्टोरियल अपॉन पहले जोड़े में कितने लोग, उसका फैक्टोरियल दूसरे जोड़े में। अरे सब टीम्स हैं, अलग अलग टीम बना रहे हो आप जोड़े वाली। ऐसे कितनी टीम? 100। अब कितनी ऐसी टीम है जिनमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? सेम। कितनी? 100 की 100 सारी टीम्स हैं जिनमें दो दो ऑब्जेक्ट सेम है। इसका 100 फैक्टोरियल से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। चले एक और क्वेश्चन छोटा सा। इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज, बेटा प्लीज बातें नहीं, इन हाउ मैनी नंबर ऑफ वेज, number of ways in which 12 different books, 12 different books can be tied up in 3 bundles, in 3 bundles, one containing 2 books, other two containing 5 books. चले कितने टोटल बुक्स हैं? टोटल कितनी बुक्स हैं? कितने बंडल बनाने हैं? पहले बंडल में, बचे हुए दोनों बंडल में। हो गया सॉल्व। क्या लिखोगे? 12 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल। पहले पहले में कितने? 2 बुक्स, 2। पहले वाले में 2, ये क्या लिखा है? अच्छा 3 बंडल्स हैं। पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 5, तीसरे वाले में 5। और कितने ग्रुप एक जैसे? एक जैसे मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे 2 हैं। अरे ये 2 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम, इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। चलिए एक और क्वेश्चन। इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज,
in how many number of ways, in how many number of ways in which 6 different books, in which 6 different books can be distributed equally between 3 students. हो गया? कितनी बुक्स हैं? 6 किताबें। कितने लोगों में बांटनी है? तो 6 किताबों को 3 लोगों में बांटना है और इक्वली 2 2 2 क्या लिखेंगे? 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। कितने ग्रुप एक जैसे? और गलत हो गया, गलत हो गया। सोचो, सोचो क्या गलती हुई? है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। नहीं, 6 के 6 किताबें बांटनी है, कोई बचानी नहीं अपने पास। सारी बुक्स को बांटना है, कोई बचाना नहीं है। गलत हो गया है। हाँ बोलो। हाँ तो ऐसे तो हम लोग कहते थे डिफरेंट 12 बुक्स हैं, 12 किताबें, तो वो सब डिफरेंट ही लेते थे। वहाँ जो ग्रुप में किताबें जाती थी वो डिफरेंट ही होती थी, वहां पर तो अप्लीकेबल है। और कोई बच्चा? भाई इसमें बस गलती क्या है, इसमें ग्रुप फॉर्मेशन नहीं करना है। इसमें ग्रुप बनाने के बाद उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। इसके पहले वाले में 2 बंडल्स बनाने को कहा गया था, टाइड अप इन 3 बंडल्स। अभी क्या है, उन्होंने कहा डिस्ट्रीब्यूट भी। तो आपने तो केवल अभी क्या बनाए हैं, आपने ये कहा कि भाई 3 लड़के सामने यहां पर हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं और ये 3 स्टूडेंट, इनमें हम लोगों को कुछ बुक्स बांटनी है, सबको 2-2 किताबें मिल जाए। तो आपने सब पहले तो ये बोला कि यार सबको 2-2 किताबें बने मिले, इसका मतलब आप 2-2 के बंडल्स बनाएंगे ना 3। अरे भाई 6 किताबें हैं, वो भी अलग अलग किताबें, सारी डिफरेंट किताबें हैं, तो उसमें आप 2-2 किताबों के पहले क्या बनाएंगे? 3 बंडल। कितनी तरीके से बना सकते हैं? अब अपने, अरे इतनी तरीके से 3 बंडल बना सकते हैं। अच्छा 3 बंडल क्यों बना रहे हैं? कि 3 लोगों में बांटने। अब ये अपने पास कितने बंडल्स आ गए? अब कितने लोगों में बांटने? 3। ये पहला वाला बंडल कितनी तरीके से बट सकता है? कितनी तरीके से? इन तीनों में से किसी को भी मिल सकता है क्या? अब किसी एक को बंडल मिल गया, उसकी कहानी। अब कितने लोग यहां बचे? अब एक बंडल भी कम हो चुका। अब जो दूसरा बंडल वो कितनी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? इन दोनों में से किसी को भी दे सकते हैं। एक लोग बचे और एक बंडल। एक बंडल को एक लोगों में देने का तरीका एक। तो ये चीज बस हम लोग यहां पर ध्यान रखेंगे कि केवल ग्रुप फॉर्म करना है या ग्रुप के साथ साथ हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। ये बात हमें ध्यान देनी है। वहां पर आपसे बोला रहा है कि भाई 6 किताबों को 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, तो ग्रुप फॉर्मेशन है। लेकिन उन्होंने तो बोला इनको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है
अरे इनको क्या करना है, तो आपने सोचा यार 6 किताबों को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना, वो भी इक्वली, मतलब 2-2 के बंडल्स बनेंगे। अरे 2-2 किताबें सबको देंगे, तो ऐसे 2-2 के बंडल्स में भी तो इधर उधर बुक्स हो सकती हैं, तो कितनी तरीके से बंडल्स बनाए जा सकते हैं पहले तो वो देखोगे। अरे 2-2 किताबें पता नहीं कौन से कॉम्बिनेशन की जाए उनके पास, तो वो भी तो कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे, तो वो जितनी तरीके से बंडल बने फिर उसके बाद अरेंजमेंट। चलिए एक और क्वेश्चन इसी पर लेते हैं, लिखिएगा 6 डिफरेंट बुक्स, बेटा बातें नहीं, 6 डिफरेंट बुक्स can be distributed among three students if each gets at least one book, at least one book. देखिए कोशिश करें कि अभी जो जेई मेंस होगा उसमें आप अपनी सीट किसी को दान में दे दें। नहीं समझे? नहीं समझे? मैंने क्या बोला, अभी जो जेई मेंस होने वाला है वो अपनी सीट आप दान में देने का मतलब समझ रहे हैं? कहाँ सिलेक्शन हो? अरे भाई यदि आपने एडवांस निकाल दिया तो ये सीट कहाँ जाएगी? नहीं समझ पा रहे यार? नहीं समझ पाए? अब यही बुद्धि नहीं तो क्या बताया जाए, वो दान में जाएगी नहीं सीट, है ना? क्या कर सकते हैं ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा नहीं बताना। अब आगे कुछ और बताने वाले थे। देखिए आप अपनी ये वाली सीट ये दान में देना चाहते हो, ठीक है, तो अभी कंपटीशन बहुत कम है इस टेस्ट में। क्यों? जनवरी वाले मेंस में कंपटीशन क्यों बहुत आसान होता है, कम होता है? 12th वाले बच्चे उसमें उतनी अच्छी प्रिपरेशन के साथ नहीं बैठे होते हैं, क्योंकि वो उनका फोकस अभी एक्चुअल में, यदि हम लोग देखें नंबर ऑफ सिलेक्शंस देखें तो 12th के स्टूडेंट ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं आईआईटी में एज कंपैरिजन टू ड्रॉपर्स। मतलब ओवरऑल यदि एनालिसिस करें तो ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सेलेक्ट होना है तो वो पहले से भी पढ़ रहे हैं, और शार्प माइंडेड जो होगा वही तो सेलेक्ट होगा। तो अब उसमें क्या होता है कि यदि आप अभी फाइट कर ले गए इस वाले जेई मेंस में तो आपके परसेंटाइल बनने के चांस ज़्यादा अच्छे हैं। अब ये सोचोगे यार कुछ जगह कुछ चैप्टर्स नहीं कंप्लीट या कुछ नहीं कंप्लीट है, तो वो सबके साथ होगा लगभग, कुछ ने कवर भी कर रखा होगा। आप ये सोचो जैसी आपकी प्रिपरेशन है वैसी ही सबकी प्रिपरेशन है, मुझे सबसे फाइट करना है और मुझे बेस्ट करना है जनवरी मेंस में। यदि इसमें आपका बेस्ट निकल गया, आपने 98 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल के आसपास कुछ स्कोर कर लिया, मतलब अपनी एनआईटी, अरे बोलो भाई, पक्की हो गई। अब जब एनआईटी पक्की हो गई तो अब मुझे जेई मेंस दूसरा वाला जो जेई मेंस है उस पर ज़्यादा उसको दिमाग में नहीं रखना है, क्योंकि हमारी एनआईटी पक्की। अब ये नहीं कि हमारा इधर 99 बन गया अब फिर से हम 99 बनाने में पड़े हैं। अरे बोलो भाई, हमें 4 मंथ 4 मंथ या 5 मंथ मिल जाएंगे एडवांस के पैटर्न को समझने के लिए, उसके पेपर्स कैसे होते हैं, उनकी क्लासेस आप करेंगे। सेलेक्टेड स्टूडेंट, और जो सेलेक्ट नहीं होंगे उनको थोड़ी नहीं क्लास, फिर उनका मतलब ही नहीं है ना। तो आप उस तरीके के टेस्ट पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे 4 मंथ में, उनकी एनालिसिस करेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं।
ठीक है, तो वो अब ये मान लीजिए इसमें 4 महीने मिल गए, बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगी। और मान लीजिए नहीं हुआ तो आप किस पे फोकस कर रहे होंगे? अप्रैल वाले पे। और अप्रैल के बाद कितना टाइम मिलेगा? ज्यादा टाइम नहीं है। इसका मतलब वहां पर रैंक जरूरी नहीं कि उतनी अच्छी आ पाए। तो कोशिश करना है आपको कि जनवरी वाला ही, कुछ बच्चे हल्के में ले रहे होंगे, चलो इसमें तो ऐसे जैसे होगा, तो अप्रैल वाले में सब 12th वाले बैठने वाले। तो आपको हल्के में नहीं लेना, यह कोशिश करनी कि जितना भी हो सके इसमें निकाल के ही आना है। हो गया सेलेक्ट तो अप्रैल वाले पे फोकस नहीं, अपना सीधे एडवांस पे फोकस। ठीक है, बट अपना कैलकुलेशन चेक कर लेना कि हाँ लगभग कितने नंबर्स जा रहे हैं, लास्ट ईयर कितना नंबर गया था उससे 10 नंबर इंक्रीज करके उतना परसेंटाइल सोचना। जैसे लास्ट ईयर 99 परसेंटाइल कितने नंबर पे बना था, तो 10 नंबर और बढ़ा दो। ठीक है, उतने पे आप ये सोचो कि 99 परसेंटाइल उतना स्कोर है या नहीं, फिर तो बाद में रिजल्ट आ ही जाएगा। क्लियर है? तो यार ये कोशिश कर लेना, अभी कंपटीशन कम होगा। ठीक है, और ये नहीं कि अभी कम प्रिपरेशन कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो अभी चलने दो, जनवरी वाला ऐसे दे देंगे अप्रैल वाले में, तो अप्रैल वाले में फिर आप समझ सकते हैं। हेलो, चलिए, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? 6 डिफरेंट बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग 3 स्टूडेंट इफ ईच गेट्स एटलीस्ट 1 बुक। हाँ, क्या डिस्ट्रीब्यूशन करना है? इसमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन। ये ध्यान में देना कि डिस्ट्रीब्यूशन करना है इसमें। अच्छा, इसके पहले वाले में डिस्ट्रीब्यूशन करना था, उसमें बता रखा था कि सबको कितने कितनी बुक्स। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या लिखा था? इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन था, सबको 2-2 बुक्स। क्या यहां पर कुछ ऐसा लिखा है? इसका मतलब क्या हो सकता है कि जैसे 6 बुक्स हैं तो किसी को कितनी बुक मिल गई? 4, किसी को 1, किसी को 1, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। माना कि 6 बुक्स हैं, किसी को 2, किसी को 2 और किसी को 2 मिल सकती है, ऐसा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। 6 बुक्स हैं, किसी को 3 बुक्स, किसी को 2 बुक्स, किसी को 1 बुक, और भी केस बन सकते हैं क्या? इसके अलावा कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है? अरे सारी बुक्स बांटनी है और सबको बुक्स मिले भी कम से कम एक, तो क्या ये कुछ केसेस बनेंगे कि 6 बुक कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, या फिर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, या फिर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो यदि इस फर्स्ट केस में हम लोग देखें तो 6 बुक्स के कितने बंडल्स बनाने हैं? 3। पहले बंडल में 4 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल, 1 अपॉन ये 2 ग्रुप, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है 2 फैक्टोरियल। बट इन ग्रुप्स को, इन बंडल्स को हमें क्या करना पड़ेगा? 3 लोगों में 3 बंडल्स को बांटने का तरीका 3 फैक्टोरियल। अब सिमिलरली यहां पर 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, कितने ग्रुप्स में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है 3, और इनको 3 लोगों में बांटने का तरीका 3 फैक्टोरियल। डिस्ट्रीब्यूशन भी होता जा रहा है, ये जो 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है ये डिस्ट्रीब्यूशन का लिखा हुआ है। और आगे 6 किताबों के 3 बंडल बनाने, पहले बंडल में 3, दूसरे बंडल में 2, तीसरे बंडल में 1, किसी में सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब डिवाइड करने की जरूरत नहीं। अब इनको 3 लोगों में बांटने का तरीका कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। तो बस आपको एक चीज ये जरूर देख लेने की, वो जो बंडल्स है उनको क्या डिस्ट्रीब्यूशन भी करना उनका, कभी कभी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना, केवल बंडल्स बनाने, और कभी कभी बंडल्स के बाद डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा। और इसमें ऑब्जेक्ट फिक्स नहीं थे कि किसको कितने मिल रहे, तो हमें क्या बनाने पड़ गए? केसेस।
कि किसी को 4 बुक मिल जाएंगी, किसी को एक। अब या तो बता दिया होता कि किसी एक को 3 किताबें मिलेंगी, किसी दूसरे को इतनी किताबें, या फिक्स कर देते तो हम उसी हिसाब से बंडल बनाते। बात समझ में आ गई? कितना टाइम हो गया? अभी तो टाइम है एक। तो आज हम लोगों ने जो नई हेडिंग सीखी वो कौन सी? केवल ग्रुप फॉर्मेशन के साथ साथ उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ सकता है। क्लियर है? तो भाई जाओ, और कल हम लोग आगे इसमें बढ़ेंगे।